दोस्तों, घरों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खाई जाती है तो वो है घी। लेकिन मार्केट से कौन सा घी खरीदा जाए, कौन सा केमिकल फ्री है और कौन सा नकली, पता ही नहीं लगता। इसीलिए आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जयपुर की प्रियल डेयरी से, जहाँ काकरेज गाय के शुद्ध दूध से बनाया जाता है शुद्ध घी और शुद्ध मक्खन। और तो और कोई भी अगर इसमें मिलावट निकाल दे तो उसको दिया जाता है पूरा 1 लाख रुपया, क्योंकि यहाँ दूध की गुणवत्ता की पूरी जांच होती है और तब ही यहाँ पर सारी चीजें बनाई जाती हैं। त्योहारों के दिन आ चुके हैं दोस्तों, नकली घी और उसमें पड़ने वाले जहर से अपने घर वालों को बचाना है तो आप यहाँ आकर ये शुद्ध घी खरीद सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र डेयरी है जो अपनी हर एक प्रोसेस आपको लाइव दिखाता है और आपको संतुष्ट करके आपको घी और मक्खन देता है, वो भी काफी कम प्राइस में। तो चलिए आज आपको प्रियल डेयरी की घी और मक्खन की पूरी मेकिंग दिखाते हैं और आज आपको इनका घी खा करके भी बताते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर, ये स्वागत है आपका एक बार फिर। हाँ सर। वैसे देखो, हम लोग प्रियल डेयरी पहले भी आ चुके हैं गव्यधारा घी के लिए, और इस बार मैं देख रहा हूँ काफी कुछ चेंजेस हैं। क्या क्या बढ़ गए सर? हाँ, और बताइए। गव्यधारा का नाम भी चेंज कर दिया। अच्छा, प्रियल के नाम से रख दिया उसको। तो अब सिर्फ प्रियल डेयरी और प्रियल घी के नाम से। क्योंकि गव्यधारा के नाम से बहुत ज्यादा फर्जी हो गए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे। तो स्टार्ट करें सर? सर ओके। तो दोस्तों देखो, अभी इनका ये ट्रक भी आ गया है। हिंदुस्तान में पहली डेयरी है जिसकी क्वालिटी कंट्रोल का काम 2-2 MBBS स्टूडेंट करते हैं। किसी डेयरी में नहीं है। अच्छा। मेरे बेटा और बेटी दोनों MBBS स्टूडेंट हैं। जी जी। और वो क्वालिटी कंट्रोल का काम करते हैं, इसलिए मिलावट होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप मेरे को ये बताइए, प्रियल डेयरी में जो चीज बनती है ना, क्या क्या चीजें बनती है? एक तो घी बनता है। घी है सर, मक्खन है, हाँ। और छाछ है। तो ये 3 चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे छाछ है। पूरे देश में देसी गाय की छाछ हमारे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। तो सर आप अपने चीज को शुद्ध बोलते हो? जी सर। तो उसका क्या प्रमाण है? मतलब ऐसा क्या दिखाओगे आपकी, आप लोग ये माने कि आपका शुद्ध है? सर हमने इतने ऐसा सिस्टम भी कर रखा है सर। हाँ। कोई अपने हाथ से दूध से दही जमा के घी बना के ले जाना चाहे ना, हाँ। तो वो भी ऐसा भी कर सकता है। अरे वाह। और अगर उसने जो खुद ने घी निकाला है जी, उस घी में और हमने जो पहले से निकाल रखा है, हाँ। उस घी में अगर डिफरेंस आ जाए ना जी, तो वो जो चाहे करे। क्या बात है। और इसीलिए मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, आप इस तरफ आइए थोड़ा सा। ये इन्होंने इतना जो प्रमाण दिया है ना, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है, अगर आप देखोगे ना, यहाँ साफ लिखा हुआ है, डेयरी परिसर में किसी भी प्रकार की मिलावट पाए जाने पर ना 1 लाख रुपए का इनाम। ये मतलब इन्होंने पेंट ही करवा दिया है। 1% का भी अगर उसमें डिफरेंस आ जाए ना जी, तो इनाम ले आप। कब तक आप नकली घी खाओगे मार्केट का? असली घी खाना है तो आपको प्रियल डेयरी आना पड़ेगा। आ नहीं सकते तो होम डिलीवरी भी होती है। बाकी पूरा प्रोसेस कैसे होता है, घी कैसे बनता है, आज हम आपको दिखाएंगे। चलें सर? चलें सर, आओ प्लीज। अब इस टैंक को बड़े टैंकर में खाली करेंगे। आपने खूब देखे होंगे, खूब देखे दूध के टैंक खूब देखे होंगे जी। आपको इसकी विशेषता बताता हूँ। हाँ। ये कैमरा लगा रखा है हमने। अच्छा, हाँ, CCTV कैमरा। हाँ जी। और एक कैमरा ऊपर और है, वो दिखाओ आप। एक कैमरा तो वो आगे है। बिल्कुल सर। और एक कैमरा ये पीछे है। और वो एक कैमरा इधर है ना? हाँ, ये जहाँ से भी दूध निकल सकता है दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। और इन कैमरे की ट्रैकिंग का काम है वो मेरा बेटा करता है, MBBS कर रहा है। वो कॉलेज से आने के बाद में डेली शाम को इसकी ट्रैक करके RO की रिपोर्ट देता है वो। क्या बात है। मतलब कहीं पर भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता? नहीं सकती। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। वहाँ से दूध कलेक्ट होके यहाँ आ गया पूरा जी। उस दूध की टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। जो जितनी टेस्टिंग हमारे पास है वो हम करते हैं और बाकी बाहर लैब में करवाते हैं। तो यहाँ टेस्टिंग का जिम्मेदारी पूरी ये बेटी है मेरी, MBBS स्टूडेंट है, इसके ऊपर है। ये डेली टेस्ट करती है। आपका नाम? प्रियल। प्रिया जी, तो बताइए कैसे होता है ये, है ना जी? ये हैं जनरल टेस्टिंग के मशीन्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 13 टाइप की टेस्टिंग्स है, जिससे यहाँ जो भी अडल्ट्रेशन हो दूध में वो हम चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सॉल्ट की टेस्टिंग करके दिखा देती हूँ जी। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हो। और बाकी देखिए, ये पूरी प्रोसेस करके आपको दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डाला आपने? ये मैंने रिएजेंट A डाल दिया। उसके बाद ये है रिएजेंट B, और हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब आप जैसा बॉटल पे देख सकते हैं, अगर इसका येलो कलर आता, हाँ। यानी कि इसके अंदर किसी तरह का सॉल्ट या कोई केमिकल जिसमें सॉल्ट हो वो प्रेजेंट है। ओके। इसी तरह हम बाकी की 13 टेस्टिंग्स करते हैं, और जब ये पास हो जाता है तभी दूध आगे जाता है। ये सभी टेस्टिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें हम रिएजेंट डालते हैं और मिल्क ऐड करते हैं, और जो कलर आता है उस हिसाब से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं किसी भी टाइप की अडल्ट्रेशन के लिए। मतलब बुनियादी चीज़ तो दूध ही है जी, और वो ही रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
हाँ सर, ये दूध गर्म हो रहा था हमारा जी। अब इस दूध का टेम्परेचर देखते हैं, इसको 90 डिग्री तक गर्म करेंगे। अच्छा दोस्तों देखो, आपको है ना एक रेड वो दिख रही होगी जो कि ऊपर जा रही है, अभी 80% पे आई है। ये 90% पे जब आ जाती है 90 डिग्री पे, तो ये दूध हो चुका माना जाता है और फिर इसको निकाल लिया जाता है। ये 90 डिग्री पे आ गया है। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसको निकालेंगे। अब इसको ये निकाल लिया, देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म दूध जो है ना वो इस बर्तन में निकाला जा रहा है। इसको इसमें निकाल के इसमें 40 किलो रखते हैं लगभग। इसको रख देंगे, ये 2-2.5 घंटे में ठंडा होगा। 40 डिग्री पे टेम्परेचर आ जाएगा, तब इसमें जामुन डाल के और दही जमा देंगे इसका। ये 40 किलो दही है। अच्छा, और इसको अपन दही की क्वालिटी दिखाता हूँ, आप चेक कराता हूँ। क्या बात है, ओए होए होए होए। ये देखो सर मलाई, ये देसी गाय का दही है यार। मलाई देखो आप कितनी शानदार, ये देखो। थिकनेस देखना सर। जी सर। ये मलाई हटा के थिकनेस दिखाता हूँ आपको। ये देखो दही की थिकनेस सर, ये देखो यार, ये जो थिकनेस आती है ना सर जी, ये देसी गाय में आती है। ये जो शाइनिंग है, थिकनेस है। सर ने तो आपको बता दिया। अब है ना इसकी लेयर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये ऊपर की जो मलाई की लेयर है ना, कितनी थिक है यार। ये देखो, देख रहे हो आप, ये है माहौल। ये पूरी जो है ना, ये सिर्फ मलाई है। इसकी शाइनिंग देखिए सर, आप शाइनिंग देखो इसकी, ये देखो, देख रहे हो, ये चीज़ है, ये रॉ मटेरियल है। यहाँ पर ये अगर मैं पूछूं कितनी दही होगी, ये अभी हमारे पास सर 1300 किलो दही है। 1300 किलो? हाँ जी सर। अब सर इसकी छाछ करेंगे हम और मक्खन निकालेंगे। ठीक है सर। वो सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब इसमें एक साथ 100 किलो दही डालते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी छाछ करते हैं। सौ किलो दही डाल दिया और अभी इसमें 50 से 60 लीटर पानी डालेंगे। अच्छा। पानी डालने के लिए हमने पाइप लगा रखी है डायरेक्ट ही। दोस्तों प्रोसेस के साथ साथ ना सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो है ना साफ़ सफाई से, और इतनी मशीनरी और इतने बड़े लेवल पे काम होने के बावजूद ना आपको कोई भी गंदगी यहाँ पर नहीं मिलेगी। 100 लीटर दही है जी, 50 से 60 लीटर पानी है और इसको अब चलाएंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ना अभी आपने देखा किस तरह से जो है इसमें दही डाला, दही डालने के बाद पानी डाल करके ये देखो अभी मशीन ऑन कर दी, मक्खन निकलेगा अभी इसमें से। अभी ये 15 से 20 मिनट लगेंगे सर। अच्छा। 15-20 मिनट में मक्खन तैयार हो जाएगा। हाँ, अभी हमारा मशीन को चलते हुए करीबन 15 मिनट हो गए और इसमें ये मक्खन अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखो थोड़ा थोड़ा मक्खन अलग होने लग गया है। अब ये अगले 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा मक्खन अलग हो जाएगा। हाँ सर, ये हमारा मक्खन तैयार हो गया। जी सर। ये छाछ से पूरी तरह से अलग हो गया। इसमें बर्फ़ डाल दी और अब ये इसको निकालेंगे। ये देखो दोस्तों, मक्खन की शाइनिंग देखो आप, कितनी शानदार है। मक्खन की शाइनिंग, गाना सर, खुशबू बात है। खुशबू तो आप अपने व्यूअर्स को नहीं दिखा सकते। सही बात है। उसके लिए तो यही आना पड़ेगा। ये छाछ में से मक्खन अलग करते हैं। जी सर। अब इस मक्खन में देखो छाछ रह जाती है थोड़ी। हाँ बिल्कुल। इस छाछ को धोने के लिए जी इसमें बर्फ़ डालते हैं। किसमें? इसमें? इसमें हाँ, और बर्फ़ के साथ इसको घुमाते हैं तो जो बची हुई छाछ है ना जी, वो भी अलग हो जाती है। अगर नहीं निकाले सर तो क्या होगा? नहीं निकालेंगे तो उसमें मक्खन में छाछ रह जाएगी। हाँ। और वो छाछ के कारण क्या मक्खन में घी में खट्टा बनाएगा। इसमें करीबन 1200 लीटर छाछ आ गई जी। अब इसको उस टैंक में भर रहे हैं बाहर। अच्छा। इसको खाली करेंगे, इसको फिर भर देंगे। ऐसे करके दिन में 3-4 बार भर देते हैं इसको। क्या बात है सर। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कितना घी यहाँ पे जनरेट होता है पर डे? लगभग 300 किलो घी होता है। 300 किलो घी एक दिन की आपकी प्रोसेस है? जी सर। छाछ आ गई सर इधर और ये इस टैंक में भर रहे हैं छाछ। 1100 लीटर का टैंक है सर। अच्छा। ये सप्लाई के काम में आता है। तो दोस्तों देखो, ये जो सारा मक्खन है ना, ये निकल करके हमारा रेडी हो चुका है। अब ये सारा जाएगा और प्रोसेस होगी घी को तैयार करने की। ये देखिए, कढ़ाई है सर। जी सर। इनमें घी गर्म करेंगे। स्टीम की कढ़ाई का फायदा ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का विषैला धुआं नहीं आता है। ये देखो दोस्तों, पूरा जो मक्खन है ना किस तरह से इन्होंने कढ़ाई में डाल दिया, और ये देखो इस तरह से। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है ना कैप और ग्लव्स पहन करके सारा काम होता है। जो होता है ना कि सफाई से काम होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स को देख करके। हाँ सर, ये कढ़ाई है सर जी। ये पांच कढ़ाई लगा रखी है हमने जी। तो एक कढ़ाई में एक साथ करीबन 50 किलो घी तैयार हो जाता है। तो सर कितना समय लग जाता है एक कढ़ाई को तैयार होने में? इसको एक कढ़ाई को तैयार होने में सर करीबन 1 से 1.25 घंटा लगेगा।
हाँ सर, वो वीडियो के चक्कर में लेट हो गए जी, तो स्टीम ज़्यादा बन गई। अच्छा, तो इसलिए इधर इन कढ़ाइयों में पानी डाल के हाँ, और वो इधर ही स्टीम निकाल रहे हैं। अच्छा। वरना तो बॉयलर फट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ सर। तो ये जो बॉयलर है आपका, ये किस तरफ होता है सर? वो उस साइड में लगा हुआ। ना ये है जी, इसको क्या बोलेंगे सर? बॉयलर। बॉयलर। इससे स्टीम जनरेट होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये मीटर। और अभी जो सर आप कर रहे हो ना, वो बता दो। ओए होए होए, इसमें लकड़ी डालते हैं सर। अच्छा, ये देखो यहाँ आग जलती है, इसके ऊपर पानी है। अच्छा, और उस पानी से स्टीम बनती है और वो स्टीम उधर जाती है। हाँ, ये वही सिस्टम है सर, जो पहले ट्रेन में इंजन होता था। जी जी जी, वो जी। स्टीम से चलता था। जी जी, सेम वो का वो सिस्टम है सर। तो दोस्तों देखो, इस तरह से ना पूरी प्रोसेस होती है। और ये सारी प्रोसेस दिखाने के लिए हमें कहाँ कहाँ उतरना पड़ता है, ये भी आप देख लो। सर, ये अभी हमारा घी पक के तैयार हो गया। जी सर। और इसमें तीनों में देख लो आप, 3 स्टेप दिख जाएंगे अलग अलग। ये अभी आधा पका है जी, इसमें 75% पक गया। ये देखो दोस्तों, और इसमें 100% पक गया। तो 100% में इसका जो कलर है बिल्कुल सुनहरा हो जाता है ना। हाँ जी सर। ये देखो दोस्तों, पूरा घी तैयार होने के बाद बिल्कुल सुनहरा, देखो किस तरह से इसमें जा रहा है। देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अगर आपको मैं दिखाऊं। और जिस तरह से घी की प्रोसेस में लास्ट में जो बच जाता है, जो छाछ वाला पार्ट, वो भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए। तो दोस्तों देखो, ये जो घी हमने अभी निकाला था ना, पहले इसका वेट किया जा रहा है। और पूरा वेट करने के बाद में अब इसको इस टैंक में डाल दिया जाएगा। कर लेंगे। ये देखो ये घी आए ना सर जी, छन के, तब देखना इसकी सुनहरापन। और ये देखो सर, क्या बात है। हाँ, अब ये बहके आ रहा है ना जी, ऐसे लग रहा है कोई पिघला हुआ सोना आ रहा हो। सही बात है दोस्तों। ये देखो आप, बहुत ही बढ़िया जो एक्चुअल कलर होता है ना गाय के घी का, वो यही आ जाता है। सर, ये 1000 लीटर का टैंक है। अच्छा, तो इसमें हम डेली 300-350 किलो की निकालते हैं। अच्छा, हाँ, वो भर लेते हैं और फिर उधर वो स्टोरेज टैंक में चला जाता है यहाँ से। हाँ सर, ये पार्सल की गाड़ी आ गई सर जी। पार्सल जा रहे हैं, हमारे कुरियर पार्टनर एक्सप्रेस बीज है। अच्छा, उससे पार्सल भेजते हैं। तो ये सारा स्कैन होकर के माल जो है वो, हाँ, स्कैन होके जा रहे हैं सर सारे। बहुत बढ़िया। तो सर, ये जो पैकेजिंग है ना, और मैंने देखा है कि आपकी कांच की बोतल होती है, तो ये सही होती है? सफिशिएंट पैकिंग है ये? सर, ये हमारी पैकिंग ऐसी होती है जी, इसको आप चाहे रास्ते में कैसे फेंकते ले जाएं। अच्छा, ये फेंको किसी भी क्या बात, फेंक दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कस्टमर को हम इतनी गारंटी देते हैं, अगर किसी का टूट जाए बीच में जी, तो हम दूसरा भेजते हैं। ये होता है दोस्तों, देखो कॉन्फिडेंस। और इन्होंने हर चीज में ना अभी महारत हासिल कर ली है, बनाने में भी और पैकेजिंग में भी। और ये सारा सब कुछ देखो स्कैन हो रहा है। और अब जो ये बाहर आप गाड़ी देख रहे हो, इसमें ये लोड होके सारा जो माल है वो अपने कस्टमर्स के पास चला जाएगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो है ना, पहले से ही पैक करके स्टॉक किया जाता है। जैसे ही ऑर्डर आए, फिर उसको ऑर्डर को पैक करके दे दिया जाता है ना। और पहले ये सर गवेदारा के नाम से था। अच्छा, लेकिन वो गवेदारा के नाम से गोधारा, गौधारा, पता नहीं कितने डुप्लीकेट हो गए। अच्छा, वो कॉल आते थे लोगों के, यार इस नाम से वहाँ भी है, वहाँ भी है। हाँ। तो हमने सर वो प्रियल डेयरी हमारी फर्म है जी, तो प्रियल के नाम से ही कर दिया ये। बहुत बढ़िया। तो अब आपका सारा प्रोडक्ट प्रियल के नाम से ही है। और किसी वेबसाइट पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं है, सिर्फ हमारी वेबसाइट पे है। तो देखो दोस्तों, ये वाला तो मेरे ख्याल से नॉर्मल वाला है, जो नॉर्मल है सर, सभी गायों की मिक्स का होता है। और इसका क्या प्राइस होता है? ये 850 रुपए लीटर है सर। 850। और ये अपना A2 मिल्क है ना? ये देसी गाय का है सर, कांकरेज का है। A2 काऊ घी, ये 1800 रुपए लीटर है। और घी का दाना दिखाना चाहो ना सर जी। तो अब जब घी बन जाता है ना, तो मेन घी जब पहली अपन आंखों से देखते हैं, तो अपन दाना देखते हैं घी का, वो आपको दिखाते हैं। चलिए। तो दोस्तों देखो, ये जो है ना पूरा जो है, ये पूरा घी का स्टॉक है। इतनी बड़ी बड़ी टंकियां जो है ना घी से भरी हुई हैं। तो अब सर आप चलो सर, आप इतनी देर है ना, इतनी देर दूध की दही की मलाई दिखा रहे थे जी। आज अब आपको घी की मलाई दिखाता हूँ। जी सर, बिल्कुल। अगर पुराने लोग जो घी के बारे में जानते हैं ना जी, वो तो देखते ही समझ जाते हैं। ये देखो, ये घी की मलाई है। ये देखो, घी की मलाई है सर, ये देखो क्या बात है। ये जो असली घी होगा ना सर जी, उसी पे आएगी ये। अच्छा, हाँ, ये घी की मलाई है। ये बिल्कुल सफेद कलर की है। नहीं देखोगे आज तक शायद कभी। बिल्कुल।
हाँ, इसमें पैकेजिंग भी करते हैं सर हम। अच्छा। तो वहाँ से जो घी निकाला था, हाँ। वो पाइप के थ्रू इस स्टोरेज टैंक में आ गया। हाँ। ये दोनों स्टोरेज टैंक हैं, दोनों में अलग अलग टाइप का घी भरते हैं। अच्छा। एक में A2 का होगी, एक में नॉर्मल का होगी। तो दोस्तों देखो, ये जो रूम है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक रूम भी है एक तरीके से, और यहाँ पर ही ना पैकेजिंग रूम भी है। और फिर यहाँ पर देखो इस तरह से पैकेजिंग होती है। ये सारी जो है आप देख सकते हो कि जार है, और कांच के जार को इस तरह से देखो फिर यहाँ पे लगाया। जी सर। और ये घी पैक होके उधर जाता है, और फाइनल पैकेजिंग आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए सर। सर ये हमारी फाइनल पैकेजिंग है। सही बात है। 40 लीटर से हमने शुरुआत की थी, और आज हमारे पास दूध है करीबन 8 से 10 हज़ार लीटर एवरेज रहता है डेली का। अच्छा। और उसका घी निकलता है 300 से 350 किलो। तो सर इतना ही निकलता है बस घी? सर प्योर तो इतना ही रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो है सबसे बड़ी पैकेजिंग। सर एक बार इनके वेट और वो बता दीजिए। सर 2 टाइप का घी है जी। ये तो देसी गाय का है, A2 काऊ घी। जी सर। तो इसमें पूरा का पूरा दूध कांकरेज का आता है। अच्छा। और एक ही ब्रीड का, देसी गाय की एक ही ब्रीड का सबसे ज्यादा दूध हमारे पास में है सर हिंदुस्तान में। अच्छा। हमारे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। वो दिखाने दूध घी दिखाने के लिए चाहे कोई कितना भी दिखाए जी, लेकिन दूध अगर आप देखो ना, हाँ। दूध और छाछ है, वो देसी गाय का सबसे ज्यादा हमारे पास में है। और ये वाला है अपना जो ये सभी गायों का मिक्स का रहता है सर। अच्छा। इसमें देसी, जर्सी, HF जितनी ब्रीड होते हैं सबका मिक्स का है। क्योंकि A2 के नाम से मार्केट में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रखा है। जी जी जी। तो उससे फर्जीवाड़े से बचने के लिए जी, कि भाई लोग किसी को किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे या किसी प्रकार का डर नहीं रहे जी, तो हम क्या करते हैं, A2 के साथ ये सैंपल भेजते हैं, और इस सैंपल को साथ में भेजते हैं हर पैकिंग के साथ। तो ये इसलिए भेजते हैं कि पहले अगला ये सैंपल यूज करे, हाँ। वो देखे कि वास्तव में A2 है, हाँ। तब तो वो रखे, वरना वापस भेजते हैं। तो इसकी पैकेजिंग कैसे होती है इसको सर? पैकेजिंग, ये सैंपल को इसमें पैक करते हैं सर। अच्छा। पहले हम सैंपल पैक करते हैं, ओके। उसके बाद घी पैक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये यूज आएगा, तो जिसके पास भी पहुंचता है जी, वो खोल के सबसे पहले इस सैंपल को काम में ले, और समझ आए तो यूज करो। यार A2 घी है, ओरिजिनल चीज है जी, तब तो आप रखें इसको जी, वरना वापस पैक करके हाँ। और हमारे पास पार्सल भेज दें। जैसे ही हमारे पास पार्सल आएगा आपका पूरा पैसा रिफंड करेंगे हम। क्या बात है सर। हाँ, शक रखना ही नहीं है हमारे लिए किसी चीज का। तो दोस्तों देखो, हम लोग वहां से निकले थे और तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम लोग गांव में आ चुके हैं, और आपको हमारे सामने ना ये गाय दिख रही होंगी, और इनके लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। तो सर कितनी गाय होंगी यहाँ पर? यहाँ पर मिल जाएंगी सर अभी करीबन 300 गाय हैं इस डेरे में। तो दोस्तों अभी हम ना कांग्रेस गाय है जहाँ से इनका दूध आता है, वो गाय दिखाने आपको लेकर के आए। बहुत ही यूनिक और बहुत बड़ी गाय होती है। जी सर। बाकी तो सर बताएंगे। और ये जगह क्या है वो भी बता दीजिए सर। ये सर राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है। अच्छा। हाँ, यहाँ आ गए, नांगल चौधरी का एरिया है ये। यहाँ से लेके और जयपुर तक जितनी भी देसी गाय है ना जी, सबका दूध हमारे पास जाता है सर। और इसीलिए आपके पास इतना दूध होता है? इसीलिए इतना दूध होता है। क्या बात है। और अब आपको ना वो गाय दिखाते हैं, आपको देख के मजा आ जाएगा। ये ना अभी यहाँ पे देखो सब गायों को सर जो है ना गुड़ खिला रहे हैं, बढ़िया। और सर अब बता दो इनके बारे में डिटेल में कि क्या है। कांकरेज गाय दुनिया की सबसे मजबूत गाय होती है। जी सर। ये गर्मी में 50 डिग्री में खुले में रहती है, तो सर्दी में 0 डिग्री पे भी खुले में रहती है। अच्छा। न तो कभी बीमार होती है, हाँ। और न ही इसको किसी प्रकार के केमिकल दिए जाते हैं, केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। और इनके अगर आप सींग देखोगे ना, तो इतने बड़े सींग आपने पहले, मैंने तो नहीं देखे। आप कमेंट करके जरूर बताना आपने देखे हैं क्या। तो सर मजा आया, लेकिन आप यहाँ लेकर आए और ये सारा एक्सपीरियंस कराया। सर यहाँ लाने का मकसद ये था इतनी देर, आपका टाइम भी गया बहुत ज्यादा, लेकिन मेन मकसद हमारा क्या था कि लोग मार्केट में दिखाते हैं कि हम ये हम आपको रॉ मटेरियल कहाँ से आता है वो सारी चीजें दिखाना चाहते हैं, जिससे कि किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे। तो यहाँ से हमारा दूध का कलेक्शन होता है। ऐसे डेरे खूब डेरे हैं जिनसे हर डेरे से अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं। अभी आपको एक डेरे पे लेके आए हैं। अच्छा। और यहाँ गाय हैं, कांकरेज नस्ल की गाय हैं सारी, और इससे मजबूत गाय दुनिया में कोई है ही नहीं। जो जड़ी बूटी जंगल में रहती है, गर्मी सर्दी समासा ओड़ा काकड़ा किसी भी आंधी तूफान में ये बाहर ही रहती है। अच्छा। ये तो पंखा कूलर के तले रहने वाली गाय नहीं है। जंगल में बाहर रहने की वजह से इसका दूध बीजा टेम्परेचर सारा सही आता है। इसका जो घी होता है तो भी माल सही बनता है, दही होता है, लस्सी होती है, दूध होता है, तो सही माल इसका आता है। ये कांग्रेज कहते हैं ब्रांड माल ये होता है, कांग्रेज प्योर माल। तो ये सारी गाय है। हालांकि हम थोड़े लेट हो गए थे, रात हो गई, अंधेरा हो गया, बट हमने सारे एक्सपीरियंस आपको अच्छे से दिखा दिया होगा। और ऐसी गाय मैंने तो नहीं देखी थी पहले, तो बड़ा मजा आया।
हाँ आशीष जी जी सर। आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। बिल्कुल सर। और पिछली बार आपको घी खिलाया था हमने, आपकी पसंद के पराठे पसंद थे, आपको जी, अपने जी, पराठों में खिलाया था। जी। अब की बार हमारे को पसंद चूरमा है देसी, हुकुम। उस चूरमे में आपको घी खिलाते हैं। क्या होता आप जगह 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 पूरे इंडिया में पता नहीं कहाँ खाना खाते हो, टेस्ट करते जी, हो। जी, आज हमारा भी टेस्ट करके देखो। बिल्कुल और सर। आपको जैसा हम वहाँ बता रहे थे कि इतना बढ़िया प्रोसेस है, इतना बढ़िया हम घी बनाते हैं, जी। वैसा आपको जो लगे ना आपको, वो आप अपने व्यूअर्स को बताना। बिल्कुल सर। तो आपको चूरमे में घी खा के देखो आप। ये देखो दोस्तों, अच्छा घी तो हम खाएंगे ही, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अभी हम जो सर का घर है वो एक गांव में है। गांव का जो खाना होता है ना, जो डाइट होती है वो देखो ये होती है, ये तो है मीठा चूरमा, और इसको देखो इन्होंने सर्व किया है दाल के साथ। अब आप तो घी बताओ कितना डालना है इसमें। अरे आपकी मर्जी जितना, क्योंकि देसी है तो नुकसान तो करेगा नहीं। नहीं, नुकसान का मतलब वैसे डाल देंगे जैसे हम डालते हैं। अरे सर आप जैसे हम तो ऐसे डालते हैं। ओए होए होए होए। आप बोल देना। बस बाकी नुकसान नहीं करेगा, आप जितना ज्यादा भी खा लोगे ना जी जी तो जी। देसी घी कभी नुकसान नहीं करता है। सही बात है। और ये तो देखो मैंने अपनी आंखों से देखा है निकलते हुए, तो मैं खा सकता हूँ। थाली के दोनों तरफ कैसे घी देखो, इतना क्वांटिटी में सर ने डाला है। टेस्ट करें सर, मैं तो देसी खाना। मैं तो देखो देसी खाना है, बिल्कुल हाथों से खाऊंगा। और लेट्स हैव अ बाइट, पहले ऐसे ही खा करके देखते हैं। ये तो हमारी पसंद का खाना है सर। आप इस ऊंचाई घी है नहीं है, आप कितना भी खा जाओ, कितना भी खा जाओ, आपको अडकार भी नहीं आएगी। वो भारीपन लगता है जो, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो खाना बहुत अच्छा बना है यार। जिसने भी बनाया है चूरमा बहुत बहुत स्वादिष्ट बना है। घी का देखो, चूरमा एक ऐसी चीज है जिसमें अगर अच्छा घी नहीं डाला ना तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। चूरमे का पूरा फ्लेवर घी का होता है और वो बकायदा आ रहा है। लीजिए सर खाइए। खाना बनाने का तो सर अच्छा हमारा काम क्या है यहाँ, बस फ्री, हम बिल्कुल फ्री है, फ्री लाइफ हमारी बिल्कुल। क्या बात है। और देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, हलवाई है ना खुद की मिठाई कभी भी नहीं खाता अगर गड़बड़ करता है तो। घी शुद्ध है, सर साथ में बैठे हैं, साथ में खा रहे हैं, शुरू से एंड तक की पूरी प्रोसेस आपने देखी। अब आपको पता है कि आपको शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा, तो देर मत कीजिए। अगर घी चाहिए, ठीक है, प्रियल डेयरी का A2 घी आप ऑर्डर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने हर उस फैमिली मेंबर के साथ, हर उस फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिनको भी देसी घी चाहिए और बिल्कुल शुद्ध चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप तक शुद्धता पहुंचाने के लिए कि कहाँ पे आपको बेटर चीज मिलेगी। अब आता है कि आप ये ऑर्डर कैसे कर पाओगे, तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो जो कि है priyaldairy.com। priyaldairy.com पर भी जाकर के आप ये सारी चीजें खरीद सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी दे दूंगा, इवन आपको स्क्रीन पे भी एक नंबर दिख रहा होगा, इस पे डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपना जो ऑर्डर है वो बुक कर सकते हो। और सबसे सुंदर बात यह है सर की कि इन्होंने कहा जो चीज हमारे यहाँ पर बनती है ना, वो आप बिल्कुल आए, खुद देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। सर ये कहते हैं कि कोई आ करके देख करके लेके जाएगा, संतुष्ट होकर के लेके जाएगा, तो हमारी जो प्राइस है ना उसमें 50 रुपए और कम लेते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब इतना विश्वास है इनको अपने काम पे। तो एक बार इनकी मेहनत के लिए आपको जरूर एक बार यहाँ पर भी आना चाहिए और ये मंगा कर देखना भी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि शुद्ध घी होता क्या है। सो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।